हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछला जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट जो लेक्चर था वो था हमारा आवेश पर। उम्मीद है आप सभी को अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर, जिसमें हम कुछ पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और इसके बाद अपने आवेश के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसमें हम देखेंगे कि मेनली जो हमारे पास पदार्थ आते हैं वो दो तरह के पदार्थ आते हैं। नंबर एक पदार्थ आता है हमारे पास चालक, जिसको अपने कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा पदार्थ हमारे पास आता है अचालक, जिसको अपने इंसुलेटर बोलते हैं। इसी के आगे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक और अपने पास मटेरियल आता है, जिसको अपने सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक बोल देते हैं। तो इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्यों इसको चालक, अचालक और अर्धचालक बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चालक क्या है, यानी कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं हमारे पास। कंडक्टर मटेरियल यानी चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं हमारे पास, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को यानी किसी विद्युत धारा को या विद्युत आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है। यानी हमारे पास ऐसा मटेरियल हो जिसके एक एंड से आवेश को लगाया जाए और वो आवेश दूसरे एंड तक फ्लो हो जाए, उसको अपने बोलते हैं चालक। इसमें करंट फ्लो हो सकता है, यानी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपने इसको बांटते हैं, तो उसी के आधार पर अपने इसको डिवाइडेशन की जाती है चालक, अचालक और अर्धचालक में। तो ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, आवेश का प्रवाह यानी कि चार्ज फ्लो हो सकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, न बराबर होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ। और ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो होता है लेकिन कंडक्टर के अकॉर्डिंग कम और इंसुलेटर के अकॉर्डिंग ज्यादा, यानी चालक की तुलना में तो इसमें जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है, चालक की तुलना में इसमें करंट यानी धारा का प्रवाह होगा वो कम होगा, और अचालक पदार्थ की तुलना में इसमें धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक होगा, आवेश का प्रवाह क्या होगा, अधिक होगा। चालकों के अंदर अपने नॉर्मली जो देखते हैं उनकी कौन कौन से एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे पास क्या आते हैं, धातु आती है, मेटल्स आती है, जैसे सोना, चांदी और सिल्वर। इसमें मेनली हमारा क्या है, एजी, जैसे सिल्वर मैंने यूज किया है। एजी क्या होता है, हमारा अच्छा कंडक्टर होता है। इसके अलावा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फेरस आ गया और एचजी आ गया। इसके अलावा जो हमारा अर्थ है वो भी क्या एक अच्छा चालक है। ह्यूमन बॉडी भी हमारी अच्छी चालक है, यानी हमारा शरीर है और पृथ्वी दोनों ही क्या है, अच्छे चालक हैं। इसके बाद सॉल्यूशन के तो फॉर्म में यानी एक्वस लिक्विड की फॉर्म में अगर बात करें तो चालक कौन से हैं, साल्ट सॉल्यूशन जितने भी होंगे हमारे पास, यानी लवणीय जितने भी विलेन हमारे पास होंगे वो क्या होते हैं, चालक होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लवणीय विलेन अच्छे चालक होते हैं। और इसके बाद ये देखो एसिड जो होते हैं, एसिड के सॉल्यूशन भी क्या होते हैं हमारे पास, जैसे अम्ल के कोई भी सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, चालक होंगे, यानी उसमें से धारा का प्रवाह अपने नॉर्मली कर सकते हैं। सॉल्यूशन को चेक करने के लिए नॉर्मली अपने यूज कैसे कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन लेंगे, उसको किसी पात्र में भर देंगे, वायर के थ्रू कनेक्ट करवाकर किसी बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ वायर का एक एंड डाल देंगे, दूसरा इसमें डाल देंगे और यहाँ कोई भी एक बल्ब लगा देंगे नॉर्मली। अगर ये आपका कंडक्टर है तो ये क्या करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ये ऑन की कंडीशन में है तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी वो क्या है, चालक है यानी कंडक्टर है। अदरवाइज ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो सॉल्यूशन को चेक करने का हमारा तरीका ये रहेगा। इसके बाद इंसुलेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट का फ्लो हमारे पास नहीं होगा, यानी जिसके एक एंड से दूसरे एंड तक करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा, कोई भी आवेश का प्रवाह इसके अंदर नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसको अपने क्या बोल देंगे, अचालक बोल देंगे, यानी इंसुलेटर बोल देंगे। इसको कुचालक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा, रबड़ आ गया, जैसे हमारे पास ग्लास यानी कांच आ गया, प्लास्टिक एबोनाइट और पेपर आ गया और वुड आ गई यानी लकड़ी आ गई। ये हमारे नॉर्मल इसके अंदर क्या आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे। इसके बाद आता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच की हो, इन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। इसके अंदर
वैसे इसकी पूरी डिटेल आएगी आगे जाके, एक पूरा चैप्टर आएगा, तब अपने और स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही होगा। इसमें इसके एग्जाम्पल के हैं आपके पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इसके एग्जाम्पल होंगे। बाद में जब पूरा इसका डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में आ जाएगा। अब क्यों बोलते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक, तो सबसे पहले बात करते हैं चालकों की। जैसे कि हमें पता है कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो हमारा वो किससे बना है, वो बना है हमारा एटम से, यानी परमाणु से। तो एटम परमाणु से बना है, तो हमें पता है कि कोई भी परमाणु जो है उसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसकी बाह्यतम कक्षा में वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड में, एटम के अंदर। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बारे में अपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब इसको कंडक्टर क्यों बोला, अब जैसे कंडक्टर के अंदर क्वालिटी क्या होती है, इसके अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, चालक क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर समझे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे अपने। ये हमारा एटम है, कोई भी एटम ले लेते हैं अपने, और इस एटम के अंदर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ें तो बाहर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में यानी सर्कुलेटरी मोशन के अंदर ये मोशन कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जैसे आगे 2 इलेक्ट्रॉन, आगे अपने इसके अंदर सूत्र पढ़ेंगे, यानी फॉर्मूला होगा 2n², उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो वो अपने मेन बात नहीं है, वो आगे जाके देखेंगे। और इसमें क्या है, अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे इसके अंदर इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये आपकी सेकंड ऑर्बिट होगी, इस तरह से थर्ड होगी, इस तरह से आगे आगे जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वो आगे आगे चलती जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट आती जाएगी, ये यानी कक्षों की संख्या आती जाएगी। तो पहली कक्ष ये देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इधर भी इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। दूरी कम है इसलिए आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये कक्षा क्या करते हैं, दूर जाती जाएगी, वैसे वैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी और ये बल क्या होता जाएगा, कम। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतिम कक्षा के अंदर, लास्ट ऑर्बिट के अंदर जब हम जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसका और इसका जो अट्रैक्शन है बहुत कम होता है दूरी के कारण। तो जिसकी वजह से इसको अपने क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं, इजीली इसको कम एनर्जी देकर भी यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इसको अपने इजीली वे में एनर्जी देके अपने इसको इजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को एक और नाम दिया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। और इस ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, यानी कि संयोजी कोश, संयोजी कोश इसको बोलते हैं। तो चालकता का कारण यानी कंडक्टिविटी का कारण, रीजन क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन इस लास्ट ऑर्बिट में होंगे, जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इस ऑर्बिट में, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और उतना ही वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन मेन अपना रोल अदा करता है किसमें, कंडक्टिविटी में। तो ऐसे पदार्थ जिसमें क्या पाए जाते हो, बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमने एक ही एटम की बात की है। अगर किसी, जैसे अपने बात करें आयरन के अंदर, सिल्वर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ऐसे बहुत सारी अनगिनत संख्या में उसमें एटम होंगे, उसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से अचालक के अंदर बात करें तो अचालक पदार्थों के अंदर, कुचालक या इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड नहीं होता, इसको अपने इजीली इजेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं, अचालक। यानी कि सीधी सी बात है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा।
जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, कंडक्टर यानी चालक। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, अचालक। और ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है भी लेकिन इसकी तुलना में इसके अकॉर्डिंग कम है, इसकी अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा है, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, अर्धचालक। जैसे अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो इसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अपने को मिलते हैं, तो इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। और उसकी वजह से वो अपने डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि रूम टेम्परेचर पर ये कैसे कंडक्टिविटी शो करता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे ये चेंज होता है, वो हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। तो फिलहाल अभी चालक, अचालक और अर्धचालक, इनके एग्जाम्पल, किस तरह से कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये कैसा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी वैलेंस, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में यहाँ आपने देखा। अब अपने बात करते हैं चार्ज के कुछ यूनिट पर। चार्ज की कुछ एक यूनिट है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। आवेश की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे आवेश की इकाई कूलम। आवेश की इकाई यानी यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज के अंदर सबसे पहले अपने ये देखते हैं, मेन जो अपनी एसआई यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी अपनी कौन सी, कूलम। मेन एसआई यूनिट हमारी क्या है, कूलम है, कूलम है। अब इसके अलावा कौन सी यूनिट हो सकती है, जैसे अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, I = Q / T। I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है, यानी कि जो चार्ज की फ्लो की जो रेट है वो क्या है, करंट है। तो इसमें Q = लेते हैं तो क्या आएगा, I × T, यानी कि ये क्या है, करंट, ये हमारे पास क्या है, करंट है, और इनटू क्या है, टाइम है, यानी धारा इनटू समय। धारा इनटू समय, तो ये धारा है हमारे पास किसमें, एम्पियर में, समय किसमें है, सेकंड में। तो आवेश का जो एक और मात्रक हमारे पास बनेगा, इकाई जो बनेगी वो क्या होगी, आवेश की जो इकाई बनेगी एम्पियर इनटू सेकंड बनेगी, दूसरी इकाई। तो अब ये तो होगी इसकी एसआई यूनिट जो मेन क्या है, कूलम है, और मेनली ये यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें अगर सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट के अंदर अपने देखेंगे, इसके अंदर ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोल देते हैं स्टेट कूलम, इसी को क्या बोल देते हैं, स्टेट कूलम। इसी का एक और नाम दे दिया जाता है फ्रैंकलिन। क्या नाम दे दिया जाता है, फ्रैंकलिन, इसका नाम है फ्रैंकलिन। PSU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट है हमारी, स्टेट कूलम इसी का नाम है, इसी को क्या बोल देते हैं, फ्रैंकलिन बोल देते हैं। और अब ये इसके अलावा एक यूनिट है जो अपनी चुंबक या मैग्नेट के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको इतना ध्यान में नहीं रखना है अपने को, थोड़ा सा माइंड में सेट करना है बस। ये कौन सी है, सबसे पहली यूनिट कूलम, दूसरी यूनिट सीजीएस की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये अदर यूनिट है इसकी। और अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एक कूलम है वो 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। और ये भी बच्चों ध्यान रखना कि जो CGS ESU यूनिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसकी चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं, ESU बोलते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई है इसकी आवेश की मात्रक की। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, ESU। और अगर बात बड़े की करें तो आपने सुना होगा फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। ये इसकी बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट क्या है इसकी, फैराडे। ये इसकी सबसे बड़ी यूनिट है, फैराडे इसकी सबसे बड़ी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, ESU है। ये इसकी मेन यूनिट अपने को ध्यान में रखनी है। तो मेन जो है अपना SI चलेगा,
जिसमें कूलाम आएगा। सीजीएस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आएगी, फ्रैंकलिन बोलते हैं या स्टेट कूलाम बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो फैराडे। एक चीज फैरेड और होता है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना, फैरेड अलग होता है और फैराडे अलग होता है। फैरेड क्या होता है, ये कैपेसिटर जब अपने पढ़ेंगे ना उसमें समझ आएगा। कैपेसिटर की यूनिट आती है फैरेड, यानी संधारित्र की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, फैरेड आती है। उसकी स्टडी अपने आगे अदर क्लासेस में करेंगे। तो अभी इसकी यूनिट्स वगैरह होगी कुछ, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। और इसके बाद अपने चलते हैं आवेशों के कुछ गुण। देखो मेन जो आवेशों के गुण होते हैं वो दो गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो नॉर्मली अपने पढ़ते हैं कि जो समान आवेश है वो क्या करते हैं, समान आवेश क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम चार्ज यानी लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज यानी दूसरा अपना क्या होता है, मेन जो गुण धर्म इसके आएंगे कि विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को विपरीत आवेश, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। यानी लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला जो अपने बढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये दो मेन है, लेकिन इसके अलावा जो चार्ज के कुछ गुण हैं, उसके कैरेक्टर है, उसके बारे में आज अपने क्या करेंगे, थोड़ी बात करते हैं। चार गुण है, शायद डिटेल तो आज ना कर पाएंगे, लेकिन चार जो गुण हैं उसके बारे में देखते हैं अपने, वो गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहला गुण आता है अपने पास एडिटिविटी। एडिटिविटी लॉ के अंदर अपने क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसके अंदर अपने क्या देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। लिख देता हूं मैं, क्या है ये, आवेशों की योज्यता का नियम। तो क्या है ये नियम, सिंपल सा नियम है। इसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, हमने एक बॉडी ली, एक कोई भी बॉडी ली, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज रख दिए, जैसे एक प्लस चार्ज, एक +2q चार्ज, और एक रख दिया मैंने -q, और एक रख दिया +3q। और मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, आवेशों की योज्यता का नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। तो टोटल चार्ज बॉडी पे जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो इसका जो जोड़ होगा, आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो कुल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। बीजगणितीय योग क्या है, बीजगणितीय योग होता है हमारे पास जो प्लस है, स्केलर है ना, तो अपने बीजगणितीय योग करते हैं, वेक्टर यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते। तो प्लस जितने हैं उसको आप प्लस लो, माइनस है उसको माइनस लो, और सबका क्या कर दो, जोड़ कर दो। तो यहाँ पे जोड़ करेंगे तो टोटल चार्ज अगर इस बॉडी पे देखना है क्यू, कितना होगा, Q -Q 2Q और +3Q। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो प्लस है उसको प्लस, माइनस है उसको माइनस, तो कितना आ गया 5Q। ये आ गया अपने पास इस बॉडी पे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम पे, बॉडी पे, वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑन द बॉडी, यानी जितने भी चार्जेस के अंदर प्रेजेंट है उन सब के क्या होगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव काउंट करें, नेगेटिव है उसको नेगेटिव काउंट करें। यहाँ पे हाफ है तो उसको हाफ काउंट करें, और 3 है तो उसको 3 काउंट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्या आ जाएंगे, टोटल चार्ज इस बॉडी के अंदर कितना है वो आ जाएगा। तो टोटल के लिए अपने क्या करते हैं, योज्यता, योज्यता का मतलब जोड़ना यानी एडिटिविटी।
एडिटिविटी ऑफ लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसे अपने क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं।